जो ताकतवर शख्सियत है उसने कहा कि यार इस तरह से अवाम का क्या बने। मुख्तलिफ जो वज़रा हैं नून लीग की तरफ से वो ये कहते आ रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा होगी। एक मुंह बोले बेटे ने मुसवदा तैयार किया है और दूसरे जो बेटा है, जो हकीकी बेटा है, उसने मुसवदा लीक कर दी है। ये जो नया आइन बना रहे हैं तो पुराना आइन क्या भुट्टो की कब्र के नीचे दफन करेंगे। कुछ चीज़ें हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मान ली जाएंगी, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे 243 है उसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब को इजाज़त भी नहीं है उसको टच करने की। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। एक इस्लामाबाद में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये 3 बड़ी शख्सियात थी और ताकतवर लोग थे। एक का ताल्लुक सियासत से था और एक का पिंडी से था और उसमें एक जो शख्सियत है वो सियासत से आउट हो चुकी। तीनों के नाम नहीं लिए जा सकते। उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि इमरान खान तो बिल्कुल भी किसी बात पे आमादा नहीं हो रहा और जो 190 मिलियन पाउंड केस है ये एक वाहिद केस है जिसमें इमरान खान को किसी न किसी तरह से ज़्यादा देर जेल में रखा जा सकता है। वैसे तो हुकूमत ने बगैर किसी वजह से भी इमरान खान को तीन साल जेल में रख ली है और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। लेकिन अब की बार ये प्लान किया जा रहा है कि इमरान खान को अगर लंबा अरसा जेल में रखना है तो ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है ना, इसमें इमरान खान को तगड़ी ग्राउंड बेसिस पे ना और इसको सज़ा करवाई जाए। फिर उसके बाद इमरान खान जाने और अदालतें जाने, फिर उसके बाद ये लगे रहेंगे कि 2-4 साल तरीके तरीके भुगते रहेंगे और उसके बाद मीनवाइल जो मुल्क है वो किसी और सिमत जा चुका होगा। नाज़रीन, ये जो मुलाकात है इस मुलाकात में बिल आखिर जो एक शख्सियत है फिर उसने वो जो ताकतवर शख्सियत है उसने कहा कि यार इस तरह से अवाम का क्या बनेगा। जिसके जवाब में जो सियासी शख्सियात है उन्होंने कहा जी अवाम को आप छोड़ें, आप अदालतों को देखें और जो बाकी मामलात हैं उनको देखें। तो नाज़रीन, ये जो मुलाकात है इमरान खान को लेकर, अब इसका जो इजहार है वो राना सनाउल्लाह साहब ने किया। राना साहब ने कहा कि जी 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सज़ा होगी। मुख्तलिफ जो वज़रा हैं नून लीग की तरफ से वो ये कहते आ रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा होगी। दुनिया की कौन सी कोर्ट में ऐसा होता है कि जिसमें अदालतों का जो फैसला है वो ऑलरेडी आपको पता हो। इवन कि अगर कोई क्लियर एविडेंसेस भी हैं तो फिर भी ये चांसेस होता है कि मे भी हो जाए, शायद ना हो, लेकिन ये हुकूमती वज़रा कहते हैं होगी। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मोहसिन नकवी साहब ने बनाया और मोहसिन नकवी साहब चूंकि मुंह बोले बेटे हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के, तो एक मुंह बोले बेटे ने मुसवदा तैयार किया है और दूसरे जो बेटा है, जो हकीकी बेटा है, उसने मुसवदा लीक कर दी है। और गेम क्या है मैं अब आपको बता देता हूँ। 3 रोज से मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि पीपल्स पार्टी के जो बड़े ओहदेदारान हैं वो बैठे, उन्होंने कहा जी बस कर दें, हमने जो भुट्टो की गड़ी खुदाबख्श में जो कब्र है, मज़ार है, जिसने वो आइन लिखा पाकिस्तान का बनाया, क्या हमने ये जो नया आइन बना रहे हैं तो पुराना आइन क्या भुट्टो की कब्र के नीचे दफन करेंगे। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोगों के। जिसके जवाब में फिर ये मामला बनाया गया। उन्होंने कहा यार कि अब हमने भी जस्टिफिकेशन देनी है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो एक ट्वीट कर दिया और मैं 3 दिन से आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर होगा क्या। जो कुछ चीज़ें हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मान ली जाएंगी, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे 243 है उसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब को इजाज़त भी नहीं है उसको टच करने की और जो और भी बड़े लोग हैं उनको भी रोका गया कि आपने इसको डिस्कस नहीं करना। अब ये पहले कहा गया कि जो सुप्रीम कमांडर है शायद वो फील्ड मार्शल साहब हों, एक नया ओहदा क्रिएट किया जाए। अब सुनने में ये आ रहा है कि एक जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उसका ओहदा क्रिएट किया जाएगा। ऊपर जो है जनरल आसिम मुनीर साहब 5 स्टार जर्नल होंगे, ये ऊपर बैठेंगे, बकाया जो 4 स्टार जर्नल्स होंगे वो नीचे आर्मी को देखेंगे। इस तरह वो एक भरम भी कायम रहेगा और चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलती भी रहेंगी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी 5 साल या 10 साल क्यों, हमेशा ही ये सिस्टम चलना चाहिए, आपको तो सूट करता है। जाहिर सी बात है, मुखालफिन को गोलियां मार रहे हैं और जेलों में रखा हुआ है। आप माशाल्लाह ऐवान ने इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। दुनिया की तारीख का ये पहला वाक़या होगा जब अपोजिशन का लीडर असम्बली में है ही नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट खाली है असम्बली में और यहाँ पे 27वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही है। नाज़रीन, युगांडा और इथोपिया को क्रॉस कर गए हैं हम ला कानूनियत में और गैर आइनी कामों में। लेट्स सी, लेकिन पाकिस्तान है, चलता है सब कुछ, चलने दें, हमें क्या है। और हमने तो आपको बताना है, आगे आपकी मर्ज़ी, अवाम की मर्ज़ी और रब जाने और जो अवाम है वो जाने। अच्छा, अब एक बात तो ये होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से लड़ाई किस चीज़ की है। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ये है कि यार हमें मिलेगा क्या, जवाब में हमें क्या मिलेगा, ये लड़ाई है। और मुस्तकबिल की जो वजारत उज़्मा है, अब मैं आपको पिंडी की तरफ से जो जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये वाज़े बता दिया गया है कि अनटिल अनलेस, जब तक शहबाज शरीफ साहब खुद रिटायरमेंट का ऐलान नहीं कर देते तब तक शहबाज शरीफ साहब बज़ाते खुद वज़ीर आज़म रहेंगे। ना ही तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और ना ही मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, दोनों में से कोई बंदा भी वजारत उज़्मा का ख्वाब ना देखे। तो उन्होंने कहा जी कि आप वज़ीर आज़म बनने की जो शेरवानी है ना वो फाड़ दें,
आप अपने अपने सूबों में रहें, कोई और वजारतें वजूरतें लेनी है तो वो बताएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब रहेंगे, इतनी मेहनत की गई है उनके ऊपर, उनको जो है वो ड्रेसिंग सिखाई गई है, उनको मुख्तलिफ कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई गई हैं, तो अब नया बंदा को लाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अगले जो 5 साल जिसको लेके बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शदीद परेशान है, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा परेशान है। उस्मा बुखारी साहिबा ने कल एक जो लाहौर के सहाफ़ी हैं उनके बारे में कहा, उस सहाफ़ी ने ये कहा था कि मरियम नवाज़ साहिबा और हमज़ा शहबाज के दरमियान तीफ़ी बट को लेके कोई फ़ोन पे कोई बहसो मुबाहिसा हुआ और उसमें हमज़ा शहबाज ने मरियम नवाज़ साहिबा को ये कहा कि आप कानून के मुताबिक काम करें, तो मरियम नवाज़ साहिबा गुस्सा कर गईं और उन्होंने कहा तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। और ये उस सहाफ़ी ने बताया और फिर उसके बाद आपस में कोई थोड़ा-सा जो है वो चपकलिश हुई, जिसके बाद तीफ़ी बट का जो मर्डर है वो भी हो गया। अब उस्मा बुखारी साहिबा कल कह रही थी कि हम उस सहाफ़ी के ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो करेंगे। और नाज़रीन ये क्या है, ये मैसेज है उन सहाफ़ियों के लिए जो सच बोल रहे हैं या फिर जो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नहीं बतानी चाहिए वो बता रहे हैं, तो उनके लिए सख्ती आने वाली है, मज़ीद सख्ती आने वाली है। अब सख्ती तो है ही, जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं इससे सख्त तो शायद और कोई भी ना हो। कि आप इमेजिन कर लें कि 3 बहनें हैं इमरान खान की, वो तीनों मुलाकात के लिए जाती हैं, अपनी मर्ज़ी की एक बहन के साथ मुलाकात करवाई जाती है। यार दुनिया के कौन से कानून में ऐसे लिखा हुआ है कि 3 बहनें गई हैं, नहीं जी इन दोनों को नहीं मिलने देना, आप चली जाए, अलीमा खान को नहीं मिलने देना, क्यों नहीं मिलने देना भाई? यार ये भी भला इस कौम और मुल्क के साथ मजाक है। जितना आप कर रहे हैं आप करते रहें, इससे बड़ी और क्या हमारे लिए जो है वो सानहा हो सकता है, अलमिया हो सकता है। और फिर एक बंदा जो कि 3 साल से आपने जिसको जेल में रखा हुआ है, पूरी की पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हुई तगड़ी, 8 फरवरी को वोट डाला, लोगों ने एहतजाज किए, कुछ भी नहीं, वो कहते हैं नहीं हम आपकी बात मानते ही नहीं है। तो नाज़रीन क्या है, वो जो पाकिस्तान हार्ड स्टेट का एक बयानिया बना रहा है उसके ऊपर अमल भी कर रहा है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है जो हुकूमती बेंचेस के सहाफ़ी हैं वो कहते हैं जी इससे ज़्यादा सख्ती होगी। फैसल वाडा साहब ने कहा कि अब अगर कोई इस्लामाबाद आएगा तो फेंटा लगेगा। इट मीन्स दैट अब देखना तो ये होगा कि फेंटा लगाने वाले और फेंटा खाने वाले दोनों में से तगड़ा कौन है। जो तगड़ा होगा वो सस्टेन कर जाएगा और जो माड़ा होगा, कमज़ोर होगा, वो भाग जाएगा। अब लेट्स सी दैट। आया कि कहा तो जाता है कि अवाम की जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर तो अवाम ताकतवर वाकई हुई तो फिर उसके बाद अवाम खड़ी रहेगी, वरना फिर वो दौड़ जाएगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।